ही ब्लैक रॉक, जिसके पास करीब 13 ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, यानी भारत की जीडीपी से लगभग 3 गुना ज्यादा। ऐसी कंपनी जब कोई बड़ा कदम उठाती है तो उसका असर सिर्फ वॉल स्ट्रीट तक सीमित नहीं रहता, पूरी दुनिया तक पहुंचता है। अब हुआ क्या है? जनवरी 2026 में ब्लैक रॉक ने अपने करीब 1% कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लगभग 650 लोगों की छटनी। कंपनी में कुल 24,600 कर्मचारी हैं। पहली नजर में यह खबर बिल्कुल नॉर्मल लगती है। कॉस्ट कटिंग, एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश, जैसी आजकल कई बड़ी कंपनियां कर रही हैं। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। ये पिछले 12 महीनों में ब्लैक रॉक की तीसरी बड़ी छटनी है। 2025 में भी 2 बार इसी तरह के कदम उठाए जा चुके हैं। और सबसे अहम बात, ये छटनी सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट और सेल्स जैसी कोर टीमों में हो रही है। यानी मामला साधारण नहीं है। यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं, क्या दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म को कुछ ऐसा दिख रहा है जो आम निवेशकों को अभी नजर नहीं आ रहा? अब जरा इस पूरी रणनीति को समझिए। ब्लैक रॉक इस वक्त सिर्फ लोगों की छटनी नहीं कर रहा, बल्कि अपने पूरे बिजनेस मॉडल को शिफ्ट कर रहा है। कंपनी का फोकस तेजी से पब्लिक मार्केट यानी स्टॉक्स और बॉन्ड्स से हटकर प्राइवेट मार्केट की तरफ जा रहा है। और इसके पीछे हैं 2 बेहद बड़ी और ऐतिहासिक डील्स। पहली डील अक्टूबर 2024 में हुई, जब ब्लैक रॉक ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स यानी जीआईपी को खरीद लिया। इस एक सौदे से ही ब्लैक रॉक के कंट्रोल में $100 बिलियन से ज्यादा के प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स आ गए। दूसरी और उससे भी बड़ी डील जुलाई 2025 में हुई। ब्लैक रॉक ने एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स को खरीद लिया। इस डील के बाद करीब $90 बिलियन का प्राइवेट क्रेडिट ब्लैक रॉक के पोर्टफोलियो में जुड़ गया। प्राइवेट क्रेडिट का मतलब साफ है, प्राइवेट कंपनियों को सीधे लोन देना, बिल्कुल बैंक की तरह। इन 2 डील्स के बाद कंपनी के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग होना तय था। जब इतनी बड़ी कंपनियां मर्ज होती हैं तो जॉब्स डुप्लीकेट होती हैं और छटनी होती है। यानी जो ले ऑफ्स हम देख रहे हैं वो अरबों डॉलर की इस नई रणनीति का सीधा नतीजा है। अब बड़ा सवाल, क्या ये मंदी की तैयारी है? एक नजरिए से देखें तो हाँ, ऐसा लगता है। प्राइवेट मार्केट्स आमतौर पर पब्लिक मार्केट से कम वॉलेटाइल होते हैं। इनमें निवेश लंबे समय के लिए होता है और रोज रोज की बाजार की घबराहट से ये काफी हद तक बचे रहते हैं। एक और बेहद अहम आंकड़ा समझिए। 1990 के दशक में अमेरिका में करीब 8,000 लिस्टेड कंपनियां थीं। आज ये संख्या घटकर 4500 से भी कम रह गई है। यानी बड़ी और मजबूत कंपनियां अब लंबे समय तक प्राइवेट रहना पसंद कर रही हैं। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने खुद पुराने 60-40 पोर्टफोलियो मॉडल को चुनौती दे चुके हैं। उनका कहना है कि अब 60% स्टॉक्स और 40% बॉन्ड्स का दौर खत्म हो रहा है। वो 50-30-20 जैसे मॉडल की बात कर रहे हैं, जहां 20% हिस्सा प्राइवेट एसेट्स का हो। जब दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक पब्लिक मार्केट से हटकर प्राइवेट मार्केट की तरफ शिफ्ट कर रहा हो, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या उन्हें पब्लिक मार्केट में आने वाला खतरा साफ दिख रहा है? लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत है। ब्लैक रॉक का कहना है कि यह मंदी की तैयारी नहीं, बल्कि ग्रोथ के नए मौकों को पकड़ने की रणनीति है। कंपनी का मानना है कि एआई, डेटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में अगले दशक में खरबों डॉलर का प्राइवेट निवेश आएगा। प्राइवेट क्रेडिट इसलिए भी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि पारंपरिक बैंक अब हर किसी को लोन देने से पीछे हट रहे हैं। ब्लैक रॉक इसी खाली जगह को भरना चाहता है। यानी कंपनी डर के मारे पीछे नहीं हट रही, बल्कि भविष्य पर बड़ा दांव लगा रही है। ये छटनियां दरअसल उसी बड़े दांव से पहले अपने जहाज को हल्का और तेज बनाने की तैयारी है। अब सवाल आम निवेशक के लिए, क्या घबराने की जरूरत है? सीधा जवाब नहीं। घबराने की नहीं, सीखने की जरूरत है। अगर दुनिया के सबसे बड़े निवेशक पुराने नियमों से आगे सोच रहे हैं, तो हमें भी अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन पर दोबारा विचार करना चाहिए। मंदी आए या ना आए, एक बात साफ है, ब्लैक रॉक भविष्य पर दांव लगा चुका है। एक ऐसा भविष्य जहां ग्रोथ सिर्फ शेयर बाजार में नहीं, बल्कि प्राइवेट कंपनियों, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स और नई तकनीक में छिपी है। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि हमें भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में बदलाव करना चाहिए? क्या प्राइवेट एसेट्स पर ध्यान देना जरूरी हो गया है? और क्या आपको लग रहा है कि मंदी का खतरा सच में बढ़ रहा है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही दमदार, हाई एनर्जी और डीप एनालिसिस वाले वीडियो पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर बाजार और ग्लोबल इकोनॉमी की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब